नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आस्था होम्योपैथिक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज प्राथमिक मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के पार्ट 2 लेकर आया हूं। सेल कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है जो जीवन की सभी कार्यों को संचालित करती है। सभी जीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाओं के अंदर कई घटक होते हैं जैसे नाभिक, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा और कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ऊतक, टिश्यू। जब समान प्रकार की कोशिकाएं एक साथ मिलकर विशेष कार्य को करती हैं तो उन्हें ऊतक कहते हैं। मानव शरीर में प्रमुख 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। पहला ऊतक एपिथेलियस ऊतक। यह शरीर की बाहरी सतह और अंगों के अंदरूनी भाग को कवर करता है। स्नायिक ऊतक नर्वस टिश्यू। यह तंत्रिका संकेतों के प्रसारण में मदद करता है। संपर्क ऊतक कनेक्टिंग टिश्यू। यह हड्डियों, रक्त और लसिकाओं को जोड़ता है और सहारा देता है। मांसपेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू। यह शरीर की गति और शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। अंग ऑर्गन। अंग शरीर का वह हिस्सा होता है जो एक विशेष कार्य करता है। प्रत्येक अंग कई ऊतकों से मिलकर बना होता है, जैसे हृदय, दिल रक्त पंप करता है, फेफड़े श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं। अंग प्रणाली ऑर्गन सिस्टम। जब कई अंग एक साथ मिलकर किसी कार्य के लिए कार्य करते हैं तो इसे अंग प्रणाली कहा जाता है, जैसे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है और शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें फेफड़े और श्वसन अंग शामिल होते हैं जो ऑक्सीजन ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन में मदद करते हैं। होम्योस्टेसिस शरीर की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह अपने आंतरिक वातावरण को संतुलित स्थिति बनाए रखता है, जो शरीर का तापमान, रक्त में ग्लूकोज का स्तर और पीएच संतुलित। वह शरीर का सामान्य क्रियाओं के लिए आवश्यक है। मेटाबॉलिज्म उपचायक। मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग करता है। यहाँ डी कैटाबॉलिज्म, इसमें जटिल अणुओं का टूटकर सरल अणुओं में परिवर्तन होना शामिल है जिसमें ऊर्जा निकलती है। एनाबॉलिज्म, इसमें सरल अणुओं से जटिल अणु बनाए जाते हैं जिससे शरीर का विकास और मरम्मत होती है। एनर्जी ऊर्जा। यह वह शक्ति है जो शरीर को अपने विभिन्न कार्यों को करने में मदद करती है। शरीर ऊर्जा की भोजन के रूप में ग्रहण करता है और उसे उपयोग रूप में बदलता है, जैसे एटीपी जो कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। फिजियोलॉजी शब्द का प्रयोग शरीर की सामान्य प्रणाली को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। इसमें शरीर के सभी अंग और प्रणालियों की कार्यप्रणाली शामिल होती हैं। एंजाइम
एंजाइम प्रोटीन अणु होते हैं जो शरीर की रासायनिक प्रक्रियाओं को गति देने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन में एंजाइम भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर मदद करते हैं। रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन। रक्त संचार प्रणाली शरीर में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करती है। हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त को रक्तवाहिनियों के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषण तत्वों की आपूर्ति होती है। अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासन होता है। साइनेप्स। साइनेप्स वह स्थान है जहां दो तंत्रिकाएं न्यूरॉन्स आपस में मिलती है। यह तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संकेतों के आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण हैं। फिल्ट्रेशन। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गुर्दे किडनी रक्त को अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। रिसेप्टर एक प्रकार का प्रोटीन या संरचना है जो शरीर के अंदर या बाहर के संकेतों को पहचानता है और उसके आधार पर पूरे शरीर में आवश्यक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए त्वचा में रिसेप्टर्स तापमान, दर्द और स्पर्श को महसूस कराते हैं। मेम्ब्रेन, झिल्ली। मेम्ब्रेन एक पतली परत होती है जो कोशिकाओं या अंग को घेरती हैं और उसे सुरक्षित रखती हैं। यह झिल्ली कोशिकाओं के अंदर और बाहर पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती हैं। हार्मोन रासायनिक होते हैं जो शरीर की ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं और रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। यह शरीर के विभिन्न कार्यों जैसे विकास, मेटाबॉलिज्म और प्रजनन को नियंत्रित करते हैं। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। रक्तचाप वह दाब है जो रक्तवाहिकाओं की दीवारों पर रक्त के प्रभाव के कारण पड़ता है। यह हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की गति और वाहिकाओं के प्रतिरोधक पर निर्भर करता है। इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली। यह प्रणाली शरीर को बाहरी रोगजनकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया से बचाव में मदद करती है। प्रतिरक्षा प्रणाली में विभिन्न कोशिकाएं और प्रोटीन होते हैं जो संक्रमण से लड़ने के लिए कार्य करते हैं। डायफ्राम एक मांसपेशी है जो छाती और पेट के बीच स्थित है। यह श्वसन क्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह फेफड़े में वायु के प्रवेश और निष्कासन को मदद करती है। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका की मूल इकाई होती हैं जो विद्युत संकेतों के माध्यम से संदेशों को एक से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। यह मस्तिष्क और तंत्रिकाओं के बीच संचार का कार्य करती हैं। ग्रंथियों शरीर की वह संरचना है जो हार्मोन, एंजाइम और अन्य आवश्यक पदार्थों का स्राव करती हैं। जैसे थायराइड ग्रंथि शरीर की थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावित करती है जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। प्लाज्मा रक्त का वह तरल हिस्सा है जिसमें रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स तैरती हैं। इनमें 90%
पानी और शेष 10% प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन और अपरिष्ट पदार्थ होते हैं। लाल रक्त कण, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होती हैं जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के लिए अंगों तक पहुंचाता है और CO को वापस फेफड़ों से निकालता है ताकि वह बाहर निकल सके। श्वेत रक्त कण, व्हाइट ब्लड सेल। श्वेत रक्त कण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है। श्वेत रक्त कण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होते हैं और शरीर को संक्रमित और रोगों से बचाव के लिए बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने में मदद करते हैं। प्लेटलेट रक्त के थक्के ब्लड क्लॉट बनने में मदद करते हैं। जब शरीर में किसी जगह चोट लगती है तो प्लेटलेट उस स्थान पर इकट्ठा होकर रक्तस्राव को रोकने में मदद करते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। यह प्रणाली भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करती है ताकि शरीर उन्हें ऊर्जा और पोषण के रूप में उपयोग कर सके। इनमें मुख्य अन्य प्रणाली पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और यकृति, लीवर जैसे अंग शामिल होते हैं। श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम। यह तंत्र शरीर में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करता है। श्वसन तंत्र के मुख्य अंग हैं नाक, श्वासनली, फेफड़े और डायफ्राम। हृदय, हार्ट। हृदय रक्त संचार प्रणाली का मुख्य अंग है जो रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। यह 4 कक्षों, दाएं और बाएं अलिंद तथा दाएं और बाएं निलय से मिलकर बना होता है। नस, वेन। नस वह रक्तवाहिकाएं होती हैं जो शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। इनमें ऑक्सीजन रहित रक्त होता है जिससे हृदय से फेफड़ों में भेजा जाता है ताकि उसे पुनः ऑक्सीजन का मिश्रण हो सके। धमनी, आर्टरी। धमनी वे वाहिकाएं हैं जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाती है। यह रक्त संचार प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कपाल, स्केलेटन। कपाल एक हड्डी का ढांचा है जो मस्तिष्क को सुरक्षित प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न हड्डियां होती हैं जो मस्तिष्क के चारों ओर ढाल बनकर उसे बाहरी चोट से बचाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है जो मस्तिष्क से शरीर के काफी हिस्सों तक तंत्रिका संकेतों का प्रसारण करती है। यह रीढ़ की हड्डी के भीतर स्थित होती हैं। लसिका तंत्र। यह तंत्र शरीर के ऊतकों से अतिरिक्त तरल पदार्थ लसिका के हटाने और संक्रमण से लड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें लसिकाएं वाहिकी और लसिका ग्रंथि, लिम्फोनोड्स शामिल होते हैं। रिफ्लेक्स शरीर की एक स्वचालित और अनैच्छिक प्रक्रिया है जो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से
संपन्न होती हैं। उदाहरण के लिए गर्म सतह को छूने पर हाथ तुरंत खींच लेना, यह रिफ्लेक्शन क्रिया है। फिल्ट्रेशन क्षरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गुर्दे, किडनी रक्त के अरिष्ट पदार्थ को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालती हैं। यह गुर्दे के मुख्य कार्य होते हैं। पेरिस्टालिसिस यह पाचन तंत्र की मांसपेशियों की एक स्वचालित लहरदार गति होती है जो भोजन को अन्न प्रणाली से पेट की छोटी आंत तक आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। पेरिकार्डियम एक पतली झिल्ली होती है जो हृदय को घेरती हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करती हैं। यह हृदय को उसके स्थान पर बनाए रखने में मदद करती है और संघर्ष और घर्षण को कम करता है। कार्टिलेज उपस्थि एक लचीली नरम हड्डी होती है जो हड्डियों के जोड़ों को कुशन प्रदान करती है और हड्डियों के एक दूसरे से रगड़ने से बचाती है। यह कान, नाक और घुटने जैसे स्थानों पर पाई जाती हैं। लिगामेंट मजबूत रेशेदार ऊतक होते हैं जो हड्डियों को एक साथ जोड़ते हैं। यह जोड़ों को स्थिरता और समर्थन प्रदान करते हैं। टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक होते हैं। यह मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न शक्ति को हड्डियों तक पहुंचाकर गति उत्पन्न करते हैं। एडिपोज टिश्यू वसा ऊतक। एडिपोज टिश्यू शरीर में वसा को संग्रहित करने वाला ऊतक है। यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है और ऊर्जा भंडारण, इंसुलिन और अंगों की सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीजन एक गैस है जो श्वसन प्रक्रिया के दौरान फेफड़ों द्वारा ग्रहण की जाती है और इसे रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। यह ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के दौरान उत्पन्न होती है और इसे श्वास तंत्र के माध्यम से निष्कासित किया जाता है। साइनस खोपड़ी के भीतर हवा से भरी हुई गुहाएं होती हैं जो नाक के आसपास स्थित होती हैं। ये साइनस आवाज को गुंजायमान करने में और शरीर को हल्का बनाए रखने में मदद करते हैं। कोरोनरी धमनियां वे रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय को रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति करती हैं। इसके अवरुद्ध हो जाने पर दिल का दौरा पड़ सकता है। एंटीजेन एक पदार्थ है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा विदेशी के रूप में पहचाना जाता है और इसके खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पन्न करता है। एंटीजेन वायरस, बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीजेन के खिलाफ लड़ने के लिए उत्पन्न करती हैं। ये विशेष रूप से उन सूक्ष्म जीवों को पहचानते और नष्ट करते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं।
साइनोवियल फ्लूइड। यह तरल पदार्थ जोड़ों के अंदर पाया जाता है। यह हड्डियों के बीच घर्षण को कम करता है, जिससे जोड़ों की सहज गति सुनिश्चित होती है। फेरोमोन रसायन होते हैं जो शरीर से स्रावित होते हैं और दूसरे जीवों में व्यवहार परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। ये संचार के लिए उपयोगी किए जाते हैं, खासकर जानवरों में। मायोसिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो मांसपेशियों के संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मांसपेशियों तंतुओं में पाया जाता है और एक्टिन प्रोटीन के साथ मिलकर मांसपेशियों की गति उत्पन्न करती है। एक्टिन मांसपेशियों संकुचन में मायोसिन के साथ काम करने वाला एक अन्य प्रोटीन है। जो दोनों प्रोटीन मांसपेशियों में फाइबर बनाते हैं, जिनके आपसी क्रियाशीलता से मांसपेशियों में संकुचन होता है, जो शरीर की गतियों को उत्पन्न करता है। ग्लाइकोजेन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो शरीर में ऊर्जा के भंडारण के रूप में काम करता है। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़कर उपयोग करता है। एटीपी शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह ऊर्जा उत्पन्न करने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है, जैसे मांसपेशियों का संकुचन, कोशिका विभाजन और प्रोटीन संश्लेषण। न्यूरोट्रांसमीटर रसायन होते हैं जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, जो डोपामाइन, सेरोटोनिन और एसिटिलोकाइन ये तंत्रिका तंत्र के कार्यप्रणाली हैं आवश्यक है और भावनाओं, मूड तथा संज्ञानात्मक कार्यों को प्रभावित करते हैं। पेरियोस्टियम यह एक पतली परत होती है जो हड्डियों के चारों ओर स्थित होती है। पेरियोस्टियम हड्डियों को पोषण प्रदान करने में मदद करती है और हड्डियों के विकास और मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कणों आरबीसी में पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यह ऑक्सीजन को बांध कर रखता है और रक्त में इसका परिवहन करता है। कैल्शियम एक महत्वपूर्ण खनिज है जो हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा यह मांसपेशियों के संकुचन, तंत्रिका संकेतों के संचारण और रक्त के थक्के जमाने में आवश्यकता होती है।